Loudly. Morning all. First of all, wish you a very happy Independence Day, 79th Independence Day. For today's program, the dignitaries who are present here, the Secretary of our ERA School, Mr. Viju Bhau Sonar, our Chairman of our school, Yogesh Sonar Sir, Director Madam Ashalata Ji, and Priyanka Ma'am, Mangesh Bapu Sonone, whose birthday is there, Gaju Bhau Sonar, Shreyas, and Vice Principal, Coordinator, Section Head, all teachers, students, and my dear parents. First of all, I want to say not thanks, but appreciate the efforts which is taken by the students for today's program. Not only the students' efforts, but the parents' efforts are here. Parents are also present here to see the program, because we were discussing here, it not just a program of a one day. Before that, so many days we are taking efforts. Our former students are also here who passed out the 10th standard. I personally feel very happy for them that they remember us, and every 15 August they came here. Okay, thank you for this thing and keep continuing for these things. And I will tell all the students that take the idol from that every Independence Day, every program they are present. Okay, in their busy schedule. Busy schedule I said study, academic schedule. So this is the thing. The performance which I seen here, जो भी परफॉर्मेंस आज देखे, उसमें एक जो ड्रामा था, ड्रामा में तो लिटरली एक चीज ऐसी थी कि सब एक सेकंड के लिए हम लोग साइलेंट थे. जब फिल्म देखते हैं कोई, वो एक्टिंग से हम लोग सीरियस हो जाते हैं, रोते हैं, हंसते हैं. उसी तरह से आज ड्रामा में आज एक मिनट के लिए हम लोग शांत हो गए थे. तो आपकी ये क्रिएटिविटी है, आपकी ये आर्ट है, आपकी मेहनत है, जो शांति में भी हमने आप सबको अप्रिशिएट किया. दिस इज द अप्रिशिएशन फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. समथिंग आई वांट टू से, टुडे इज अ वेरी पैट्रियोटिक एटमॉस्फियर. एक देशभक्ति पर एटमॉस्फियर हमारे इसमें है. बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये देशभक्ति का जो जज्बा है, ये सीजनल हमारे इसमें आता है. 15 अगस्त, 26 जनवरी या और जो भी है, ये एक दिन का जज्बा हमारे इसमें आता है और दूसरे दिन चला जाता है. और बाकी दिन हम लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं. अच्छी है, बुरी है, बहुत अलग है. एक बात मैं कहना चाहूंगा, वी लर्न इन द हिस्ट्री, वी वेर वेरी गुड इन ट्रेड्स. हमारा भारत कई 100 साल पहले सबसे बड़ा बिजनेसमैन था. सबसे बड़े ट्रेड, स्पाइसेस से लेके हर चीज हमारे भारत से एक्सपोर्ट होती थी बाहर. मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मसालों से लेके हर चीज भारत से बाहर जाती थी. और उसी मसालों को और उसी ट्रेड से अट्रैक्ट होके बाहर के ब्रिटिशर्स हो, पोर्तुगीज हो, डच हो, ये अट्रैक्ट होके यहाँ पे आए कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल है. कहने की बात यही है कि हम लोग बहुत सशक्त थे, आज भी है, बट वो जज्बा, जैसे मैंने कहा कि सीजनल है, वो हम लोग भूल जाते हैं. आज अगर कोई ट्रंप हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगाता है, अगर 50% टैरिफ लगाता है, तो हम लोग ये मैसेज बनाते हैं व्हाट्सएप पे, बॉयकॉट. वाई बॉयकॉट? कितने लोगों को बॉयकॉट करोगे? अगर चाइना हमारे ऊपर कुछ करता है तो हम लोग बोलते हैं चाइना. लास्ट टाइम ऑल्सो आई सेड कि चाइना सिर्फ 3% ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का 3% बिजनेस सिर्फ इंडिया में करता है. तो बॉयकॉट करके क्या फायदा है? हमें बॉयकॉट नहीं करना, हमें बाइकआउट नहीं करना, हमें अडॉप्ट करना है. वी नीड टू अडॉप्ट, वी नीड टू अपडेट एंड अडॉप्ट. द यंग जनरेशन हु आर सीटेड हियर, द यंग जनरेशन हु सीटेड नेक्स्ट टू मी, उनको मैं बोलना चाहूंगा
अडॉप्ट क्या करना है? अडॉप्ट करना है हमें टेक्नोलॉजी, और सिर्फ अडॉप्ट नहीं करना है। यू कैन सी, अगर फॉरेन कंट्रीज में, अगर अमेरिका में देखा जाए तो कितने कंपनीज के सीईओ इंडियंस है? कितने कंपनीज के? टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। और टैरिफ किसके ऊपर लग रहा है? हमारे ऊपर लग रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? बॉयकॉट। सो व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री? हम वही टेक्नोलॉजी, वही एडॉप्टेशन हमारे भारत में क्यों नहीं कर सकते? मैंने इसमें शुरुआत में कहा कि हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सब चीज हमारे यहाँ अवेलेबल थी, तो आज क्यों नहीं हो सकती? हमें किसी चीज को बाइकआउट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। हमें एडॉप्ट करना है, हमें क्रिएट करना है, और ये किसी अकेले इंसान का काम नहीं है। अगर ऐसी कुछ होती है तो हम सिर्फ सरकार के ऊपर देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। सॉरी, क्यों? वाई वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव बाय आवरसेल्फ? हम लोग क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते? हम हमारा काम अच्छे से करके, नई चीजें सीख के अगर इंडिया को कुछ दे सके, हमारी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके, तो क्यों नहीं हम हमारी कंट्री को सब मिलके आगे ले जा सके? फिर कोई कितना भी बड़ा टैरिफ लगा दे, अगर हर चीज हमारे कंट्री में अगर तैयार होगी तो किसी टैरिफ से और किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नई जनरेशन ने, ये यंग जनरेशन ने ये अभी ठान लेना है कि आगे जाके हम लोग ऐसे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे कि हर चीज हम लोग हमारे भारत में तैयार करेंगे, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं। ये जज्बा हमारे मन में होना चाहिए। देशभक्ति का जज्बा तो है, और लड़ापन जो लड़ते हैं, ये तो हम लोग पहले से लड़ते आए हैं। 700 साल गुलामी में थे, तब भी लड़ रहे थे, तभी हम लोग का कुछ नहीं हुआ। जज्बा था, ये भगत सिंह राजगुरु की ये जवानी थी, बट वो समय अलग था, वो लड़ाई अलग थी। आज लड़ाई अलग है। यही जज्बा हमारे मन में रखना है, यही जोश हमारे मन में रखना है, और इसी जज्बे के साथ आगे जाना है। मैंने एक ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पे ड्रामा हुआ, मैंने बताया भी कि बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। वो जो भी स्टार्टिंग का जो फेज था, उसमें थोड़ा सा हम लोग का डिस्कशन चल रहा था करे ना करे, बट उसी के रिगार्डिंग मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि जिसने अगर जाति और धर्म पूछ के मारा, कि जिसने अगर जाति और धर्म पूछ के मारा, तो उसकी नीयत खोटी थी और उसकी सोच छोटी थी। जिसने जाति और धर्म पूछ के मारा, उसकी नीयत खोटी थी और उसकी सोच छोटी थी। बट जिसने घर में घुस के बिना धर्म और जाति पूछ के मारा, वो हमारे देश की बेटी थी, भूमिकेश बख्शी और सोफिया कुरैशी। वो हमारे देश की बेटी। यही चीज है कि आज हम लोग जवाब देना जानते हैं, तो वो फ्रंट पे हम लोग जवाब दे सकते हैं। बट हमें हमारा काम, हर चीज, हर एक अगर इनिशिएटिव लेंगे तो वो हम लोग आगे जा सकते हैं। टाइम बहुत हो गया है और सर को भी बोलना है और आगे का प्रोग्राम है। तो आज देशभक्ति का जो जज्बा है, मैं बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे तिरंगे का फोटो रखते हैं, हमारी गाड़ी पे तिरंगा लगाते हैं, हमारे घर पे तिरंगा लगाते हैं। हर घर तिरंगा अभियान लास्ट 2 साल से शुरू हुआ है, बट मैंने देखा कि 2-2 साल वो तिरंगा है वो घर के ऊपर ही रहता है। हवा, धूप, पानी, छाव वो फट जाता है, नीचे गिर जाता है। तो मैंने इसलिए बोला कि हमारी देशभक्ति जो है वो सीजनल है, तो ये सीजनल देशभक्ति निकाल के हमें परमानेंट देशभक्त बनना है। और अगर आपको कल ऐसा तिरंगा, ऐसा झंडा जो हमारी देश की, क्योंकि एक कागज के टुकड़े पर जब 3 रंग लग जाते हैं, एक कागज के टुकड़े पर जब 3 रंग लग जाते हैं, तो वो कागज का टुकड़ा नहीं रहता, वो हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा बन जाता है। तो इसी देश का, इसी तिरंगे का हमें सम्मान करना है। अगर आपको कल ऐसा कोई तिरंगा कहीं पर मिले तो आपको उठा के एक तो घर लेके जाओ, एक तो ऐसी जगह पे रखो वहां पे जिसका अपमान ना हो। अगर यह मत सोचो कि ये मेरा नहीं है, जो आपने बैंड्स पहने हैं, जो भी चीज है, एक ही चीज ध्यान में रखना है कि तिरंगे का अपमान ना हो। मैं मेरे भाषण की जो मैं खत्म
अटल बिहारी जी वाजपेयी की 2 लाइन से कहना चाहूंगा इस देशभक्ति पर कि हमारा जज्बा हमारे मन में हमारा देश के प्रति क्या है, हम लोग देश के प्रति क्या जज्बा रखते हैं। अटल जी ने कहा था कि ये धरती, ये भारत एक सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये धरती हमारी ये सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और हमारे मरने के बाद गंगा में बहाई हुई अस्थियों को कान लगा के सुनना, मरने के बाद गंगा में बैठी हुई हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनना, आपको एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।